तो ये रहा अपना लोकोमोटिव। आफ्टर इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स के बाद ट्रेन टू सायरंग मिजोरम यहाँ पे इनोग्रेट हो चुका है फ्रॉम गुवाहाटी। फाइनली हमारे साथ मिलना हुआ गणेश भैया रन ट्रैक के काफी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। लास्ट टाइम हम मिले थे डिब्रूगढ़ राजेंद्र नगर उसके। दिस इज इट गाइस 15609 सायरंग पहुंच चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। गुड इवनिंग फ्रॉम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। एंड फ्रॉम द टाइटल एंड थंबनेल से मालूम चल ही गया होगा, यस आज है बहुत ही हिस्टोरिक डे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक और स्टेट्स अब यहाँ पे रेलवे कनेक्शन से जुड़ चुका है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू कैपिटल ऑफ इंडिया। यस मैं बात कर रहा हूँ मिज़ोरम की। तो फाइनली 8000 करोड़ वाला मेगा प्रोजेक्ट भैरवी सायरंग वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे इनोग्रेट हो चुका है। आज अगर आप देखोगे 3 ट्रेन इनोग्रेट हुए सायरंग से। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक तो हो गया सायरंग वाली राजधानी हो गई, दूसरी कोलकाता सायरंग वाली एक ट्रेन, तीसरी अगर आप देखोगे गुवाहाटी सायरंग वाली, सायरंग गुवाहाटी वाली। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे हूँ एंड मैं ट्रैवल करने वाला हूँ आज। यस मेरा भी इनोग्रेशन जर्नी होने वाला है, हालांकि अनफॉर्चुनेटली मैं सायरंग नहीं जा पाया, तो कोई नहीं, वहाँ से नहीं हो तो इधर से ही सही। लेकिन मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ यहाँ पे। आज जैसे कि मैंने कहा पहला रन होने वाला 15609 गुवाहाटी सायरंग एक्सप्रेस की। जी हाँ, तो आप ये सायरंग इंटरसिटी भी कह सकते हो। ये दिल्ली वाली चलेगी एंड कोलकाता सायरंग आई थिंक ये 2 दिन चलेगी एंड अपनी जो राजधानी होने वाली वो हफ्ते में 1 दिन चलेगी। तो डिटेल में बात करेंगे, एज आई टोल्ड यू सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखेंगे कैसा क्या कुछ है भाई साहब। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रिप मेरी जारी है, तो उन्हीं में से एक, मतलब मिज़ोरम में बस में जाऊँगा बोलते बोलते, लेकिन यहाँ पे ट्रेन लाइन ही इनोग्रेट हो गया। खैर 7 बजे हम यहाँ से निकलने वाले। अभी 5:30 इन द इवनिंग हो चुका है, शाम का 5:30 हो चुका है एंड ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपना ट्रेन लग चुका है। टाइम देख लो, इट्स ऑलमोस्ट अगर आप देखो यहाँ 5:30 हो चुका है एंड थोड़ी देर में यहाँ पे शाम होने वाला है। खैर देखो शाम के टाइम में रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड अपनी ट्रेन ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ऑलरेडी लगा दिया गया। तो लेट्स गो कैसे रहता है। ब्रांड न्यू LHB कोचेस के साथ अपना गुवाहाटी सायरंग एक्सप्रेस यहाँ पे लगा हुआ है। सो जैसे कि मैंने बताया आज फर्स्ट डे है, तो अभी बहुत टाइम है लोगों के लिए यहाँ पे इजी हो, इसलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगा दिया है। एंड रेक्स भी देखोगे ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ यहाँ पे सारे। यहाँ पे अगर आप देखोगे LHB के रेक्स वगैरह यहाँ पे, ये अपना हो गया स्लीपर। एंड अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी 25 मतलब इसी साल का है 25। आगे की ओर चलते थोड़ा, ये अपना आ गया AC। यार कुछ फूल वूल भी नहीं सजाए हुए, एटलीस्ट थोड़ा सा तो फूल वूल सजाना चाहिए। इनॉग्रेल रन थे भाई यहाँ से, हालांकि उधर से तो फूल वगैरह सजा के काफ़ी बढ़िया तरीके से लाए हैं। तो रूट बताऊँ तो ये गुवाहाटी से लामडिंग के थ्रू होते हुए बदरपुर, न्यू आपलंग बदरपुर के थ्रू होते हुए आइलाकंडी भैरवी, देन हम पहुँचेंगे यहाँ पे सायरंग। ये तो बस स्टार्ट ही है, अभी मिज़ोरम रेल लाइन यहाँ पे कनेक्ट हुआ है मेन लाइन से अपने इंडिया का। तो बहुत ही जल्द अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के हमारे दूसरे स्टेट्स भी लाइक ऑफ सिक्किम में भी बहुत ही जल्द सिक्किम वाला भी लाइन कनेक्शन हो जाएगा। वहाँ पे भी अगर आप देखोगे रेलवे लाइन जारी है। देन उसके बाद अपना यहाँ पे मणिपुर, वहाँ पे भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। वो तो स्टार्ट हो ही जाता, बट आप जानते हो मणिपुर का क्या सिचुएशन था। तो होपफुली अगले साल तक। देन अपना नागालैंड में तो दीमापुर तक तो है ही, लेकिन उसको एक्सटेंशन करते हुए यहाँ पे नागालैंड का जो कैपिटल है अपना कोहिमा, वहाँ तक लेके जाने वाले, उसका भी यहाँ मतलब स्टार्ट होने वाला। प्रॉब्लम ये है कि उधर बहुत ही ज़्यादा हिली एरिया है ना, जिसके कारण अगर आप देखोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, मतलब ये प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 8000 करोड़ लगा, 143 ब्रिजेस है एंड एज वेल एज अगर आप देखोगे आई थिंक 48 समथिंग टनल्स वगैरह है। आप सोचो इतने सारे टनल्स एंड ब्रिजेस यहाँ पे लगाने पड़े, तो क्योंकि पूरा हिली सेक्शन है
मतलब अगर आप देखोगे वे टू इम्पॉसिबल था, बट यस ऑब्वियसली थैंक्स टू आवर इंजीनियर, टू ईच ऑल ऑफ देम, जिन्होंने इसको मतलब संभव कर पाया, जिन्होंने यहाँ पे पॉसिबल बना पाए, तो सभी को थैंक। जनरल कोच देखो चमचमाता हुआ, वैसे अभी दरवाज़ा वगैरह बंद है, नया वाला है लेकिन काफ़ी अच्छा है। सो ये वाला अगर आप देखोगे दिस वन इज़ जनरल कोच, सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि अगर आप देखोगे ये नया वाला कोच है तो यहाँ पे आपको 1 2 3 हैं भाई साहब, डिफरेंस है भाई, 3 चार्जिंग सॉकेट मिल जा रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे जैसे कि मैंने कहा पूरा LHV वाला कोच है ना, तो भाई साहब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ओहो बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखोगे जो न्यू कोचेस के जो आपका ये मतलब सुगंध होता है ना, वो यहाँ पे आ रहा है भाई साहब, सही है सही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डस्टबिन वगैरह लगा हुआ है, एंड एज वेल एज इधर अगर आप देखोगे मिरर वगैरह है, वॉश बेसिन है, ठीक ठाक है, सही है। ऑब्वियसली इसको मेंटेन करके रखेंगे, बिकॉज अगर आप देखोगे ये एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ही कह लो, तो गुवाहाटी से शाम को 7 बजे छूटेगी एंड नेक्स्ट डे सुबह 8:30 बजे सायरंग पहुंच जाएगी। लगभग हम लोग 500 समथिंग किलोमीटर कंप्लीट मतलब यहाँ पे चलने वाले, डेट इज़ 598 आई थिंक मेरे ख्याल से, एंड उधर से भी वही है आपका 7 बजे छूटेगी एंड दूसरे दिन यहाँ पे गुवाहाटी 8:30 बजे पहुँच जाएगी। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा लोकोमोटिव दिखाऊँ, कौन सा लोकोमोटिव हमें लेके जाने वाला है यहाँ पे इनॉग्रल जर्नी में। हालांकि फ़िलहाल ये सेक्शन अगर आप देखोगे इलेक्ट्रीफाइड तो हो गया, बट वेरेबे टू सायरंग वाला अभी तक नॉन इलेक्ट्रीफाइड है, जिसके कारण डीजल लोकोमोटिव के साथ ही हम लोग जर्नी करने वाले हैं। एंड यहाँ पे ये आ चुका है अपना लोकोमोटिव WDP 4D 40205, एकदम आगे की तरफ है। एंड जैसे कि मैंने कहा ये अपना डीजल लोकोमोटिव होने वाला है। ये देखो गाइस फ्रंट से अपना लोकोमोटिव कुछ इस तरीके का दिखता है, एज ए टोल्ड यू WDP 4T। तो अगर आप देखोगे यस, इसी में आज हम ट्रैवल करने, यही हमें लेके जाने वाला है यहाँ पे गुवाहाटी से सायरंग तक। हालांकि एज ए टोल्ड यू कुछ थोड़ा माला वाला लगाना चाहिए, बट माला वाला कुछ भी नहीं लगा है यहाँ पे। ट्रेन के टाइमिंग वगैरह के बारे में तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर ही दिया। बाकी इस ट्रेन के टिकट प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो 3 कोचेस आपको मिलते हैं इंक्लूडिंग जनरल। आपका यहाँ पे जो 3rd AC है उसका प्राइस 800 है, एंड आपका जो स्लीपर है उसका 300 है, एंड जो एक 2nd AC कोच मिलता है उसका 1200 है। बाकी जनरल का आई थिंक 150 के आसपास होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जो स्लीपर का कोच है वो 300 रुपीज़ है। तो लाइट्स हैज़ बीन ओपन, लेट्स गो इनसाइड। ये अपना स्लीपर क्लास। सो ये अपना अगर आप देखोगे स्लीपर क्लास, जैसे कि मैंने कहा तो ब्रांड न्यू है। सो कुछ आपको इस तरीके का मिलता है यहाँ पे, मिरर हो गया, चार्जिंग सॉकेट वगैरह हो गया, 3 चार्जिंग सॉकेट्स आपको मिलेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जा रहा है। एंड ओवरऑल वही है आपका। एंड ये अपना सीट नंबर 7 बिल्कुल यहीं पे मिला है। फिर इधर अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको मिरर एज वेल एज वॉश बेसिन, डस्टबिन वगैरह सब कुछ दिया गया। फायर एक्सटिंग्विशर इज ऑल्सो देयर। बाकी वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है, आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिलेगा, अच्छा खासा है वॉशरूम वगैरह, बेसिन वगैरह है। तो यही है। 2 पानी बोतल भी ले लिया है रेल री, तो 15 रुपीज़ में मिला यहाँ पे। एंड ऑलमोस्ट 6:30 हो चुका है, हम थोड़ी देर में आई थिंक 7 बजे हम लोग यहाँ से निकलने वाले। तो बेरीबे टू सायरंग के बीच जो सेक्शन मिलने वाला वो भी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे टनल्स, आई थिंक ऑलमोस्ट 45 के आसपास टनल्स है, एंड 145 के आसपास तो ब्रिजेस है अगर आप सोचोगे छोटे बड़े मिला के। एंड इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज भी उधर ही है यहाँ पे आप सोचो तो भाई साहब, मतलब ऐसे यहाँ पे 8000 करोड़ रुपीस नहीं लगा है यहाँ पे। सोचो आप 54 किलोमीटर के लिए भाई साहब। वो जो सेक्शन जैसे कि मैंने कहा मतलब इम्पॉसिबल ही था, लेकिन थैंक्स टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने यहाँ पे पॉसिबल कर दिखाया। तो ये ऑब्वियसली अभी तो 3 ट्रेन ही अनाउंस हुए हैं, बहुत जल्द आप अगर देखोगे काफ़ी सारे ट्रेन्स यहाँ पे काफ़ी अलग अलग जगह से यहाँ पे आने वाले। इट्स 7 इन द नाइट। सो फाइनली आफ्टर इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स के बाद ट्रेन टू सायरंग मिजोरम यहाँ पे इनॉग्रेट हो चुका है फ्रॉम गुवाहाटी। सो एक बार मेरे साथ बोल दीजिए हर हर महादेव। तो भोलेनाथ की आशीर्वाद से कृपा से अच्छे से जर्नी हो, आप लोगों को अच्छे से जर्नी दिखा पाऊँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। लाइक कर दीजिए वीडियो को,
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों के सामने लाते रहूँगा। अभी तो राजधानी एक्सप्रेस को भी कवर करना है, सायरन आनंद विहार, तो उसका भी आएगा, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहें। थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ क्योंकि हमारे आगे राजधानी को निकाला, जिसके कारण अगर आप देखोगे हम थोड़ा सा डिले निकले। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। सो ऑलमोस्ट 8-7, सो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट होल्ड गाइस, दिस इज जागी रोड। तो जागी रोड हम पहुंचे एंड ओवरऑल ट्रेन तो ठीक ठाक अमेजिंग तरीके से चल रहा है। चप्परमुख आएगा, देन लामडिंग आएगा, और हॉकिंग हो ही गया है, तो अंदर चलते हैं यहाँ पे। चलो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे, तो लेट्स सी कब कब हम किस किस समय पे कौन कौन से स्टेशन पे पहुँचते हैं। अभी तो वैसे भी अंधेरा ही है, मैं आप लोगों को यही दिखाऊं तो मैं डायरेक्टली मिलता हूं इन लामडिंग आप लोगों से यहाँ पे। तो देखते हैं कब तक हम लामडिंग पहुँचते हैं, क्योंकि थोड़ी देर वहाँ पे रुकेंगे, रिवर्सल वगैरह होगा एंड भूख भी लग रहा है यहाँ पे। तो लेट्स सी कब तक पहुँचते, क्योंकि खाना वगैरह तो वहीं पे मिलने वाला है यहाँ पे। तो ट्रेन में अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। सो फाइनली गाइस लामडिंग पहुंच चुके हैं एंड अगर आप देखोगे अगेन दिस इज़ द मेजर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हम रुकेंगे बिकॉज यहाँ से हमारा रिवर्सल होने वाला है, टुवर्ड्स बदरपुर जाएंगे। एंड हाँ, सायरंग से जो ट्रेन आ रहा है ना इनॉग्रल वाला, आई थिंक वो भी अभी पहुँचने ही वाला है यहाँ पे लामडिंग। तो थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे, डिनर वगैरह करेंगे। सो हमारा ट्रेन तो यहाँ पे लगाया ही हुआ है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा इनॉग्रल रन वाला जो सायरंग से बैरवी सायरंग से गुवाहाटी जाने वाला, ये वाला भी ट्रेन आ चुका है लामडिंग पे। एंड हमारे साथ अगर आप देखोगे तो फाइनली हमारे साथ मिलना हुआ गणेश भैया, रनन ट्रैक के लास्ट टाइम, काफी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। लास्ट टाइम आप मिले थे डिब्रूगढ़ राजेंद्र नगर। उसके बाद से मिलेंगे बोलते बोलते ऐसे ही हो गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अब जो है लगातार मिलता रहूँगा। अब वही तो लगातार कश्मीर एक बार करते हैं, साथ में करते जनवरी फरवरी जब आपका बर्फ वगैरह रहेगा ना। अभी तो ट्रेन वगैरह अच्छे से खुला है ना। बाय द वे आपसे पूछना चाहता हूँ कैसा लगा आपको? मज़ा आ गया भाई। ये जो देखिए मिजोरम में मैं तो बिहार से हूँ, मगर ट्रेन चली है मिजोरम में, लेकिन मिजोरम के अलावा ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। क्योंकि आप अगर वहाँ नहीं गए तो वहाँ जाइए। पूरा जो रूट है वो सुरंग, टनल्स, चारों तरफ खूबसूरत जो सीन है वो आपको मतलब मज़ा आएगा। गेट के पास से सीट पे बैठने का मन नहीं करेगा, इतना सीनिक रूट है वो। 3-1 महीना में तो आते रहते हैं, आपका पोस्टों में देखते रहते हैं। इसलिए क्योंकि असम में ट्रेन सर्विस काफ़ी अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छा है। और यहाँ पर जो है ना आपको एक मतलब एक सुकून मिलता है। क्योंकि ठीक है, मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ना होने के कारण वो जो प्राकृतिक खूबसूरती है, वो जो पर्यावरण है, वो सुरक्षित बचा हुआ है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, बाकी भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा, साथ में जर्नी करेंगे। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। हम भी उधर जा रहे हैं यहाँ पे, तो वही मैं कनेक्ट कर ही रहा था भैया से। तो मिलूंगा या नहीं मिलूंगा इसलिए कंफ्यूजन में था, इसलिए नहीं बता रहा था, बट फाइनली मिलना हो ही गया, लामडिंग में हो ही गया यहाँ पे। थैंक यू। बाय। तो गणेश भैया लोग जा रहे हैं यहाँ पे। ये वाला ट्रेन निकल रहा है अभी, वाला वहाँ पे लगा हुआ है।
हमारे उद्देश्य भैया, जो कि उद्देश्य ब्लॉग के साथ। हेलो भैया। तो हम लोग साथ में ही जर्नी कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनका एसी है, मेरा यहाँ पे स्लीपर है, तो ये दोनों साथ में जर्नी कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग गाइस डिनर ले लिया यहाँ पे, मतलब रोटी सब्जी 30 रुपीज़ का यहाँ पे, क्योंकि भैया लोग आए हुए थे ना, तो अपना अनाउंसमेंट भी हो चुका है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले, फटाफट मैं अपने कोच की ओर बढ़ता हूँ यहाँ पे। सो 10:42 सर्व हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे लामडिंग से। जैसे कि मैंने कहा, अपना रिवर्सल हो किया है। सो अभी यहाँ से घाट सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को, लामडिंग बदरपुर घाट सेक्शन। तो अभी डायरेक्टली रात को तो क्या ही दिखाऊं, मैंने ऑलरेडी ब्लॉग वगैरह बनाया हो, यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो आप लोगों से मिलते हैं कल सुबह। लेट्स सी कहाँ होता है। आई थिंक बदरपुर में हम लोग पहुँचेंगे तब, यहाँ पे 4 बजे के आसपास, तब मिलते हैं आप लोगों से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बदरपुर। वैसे तो हम लोग पहुंच चुके थे। अभी करेंटली द टाइम इज़ 4:26। बारिश भी ख़तरनाक दे रहा है यहाँ पे, और ऊपर से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हम आए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे खाने पीने का रिलेटेड कुछ भी नहीं है। हालांकि बैंकर्स लोकोमोटिव लगा हुआ है, तो रिक्स नहीं लेते। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे यहाँ पे था, यहाँ पे फिर कोई नहीं। लेट्स सी क्या होता है अभी। ऑलराइट, तो गाइस फाइनली हमारा बदरपुर से डिपार्चर हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट 5 in the morning एंड ऑब्वियसली हमारा रिवर्सल भी हुआ। तो भाई साहब, अगर आप देखोगे काफ़ी देर रुके हम यहाँ पे। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ले सकते थे जाके, बट क्या करें, वही फिर अब निकल चुके बदरपुर। एंड उजाला भी हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद हम रुकेंगे आई थिंक काथाकल जंक्शन। उसके बाद आपका हाइलाकांडी विल बी देयर। देन हम लोग मिज़ोरम में एंटर होंगे, दैट इज़ भैरवी। उसके बाद जो एक्शन तो तगड़ा आने वाला है। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। बारिश ने यहाँ पे थोड़ा सा हालत ख़राब कर दिया फिर। सो ये एक जंक्शन स्टेशन है। हम लोग काथाकल पहुँचे यहाँ पे। यहाँ से हम हाइलाकांडी की ओर बढ़ जाएंगे। एंड अपना ये, अगर आप देखोगे, ये स्टेशन टुवर्ड्स सिलचर की ओर जाता है, मतलब ये रेल लाइन। तो हाइलाकांडी के थ्रू होते हुए हम लोग भैरवी जाएंगे। सो जस्ट 2 मिनट्स का स्टॉपेज था, तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे काथाकल से। नीचे नहीं उतरा, देख लो बारिश यहाँ पे कितना तेज़ दे रहा है। सो ये वाला जो लाइन देख रहे हो ना, तो ये बढ़ रहा है टुवर्ड्स सिलचर की ओर। एंड हम लोग अभी, अगर आप देखोगे, कह सकते सायरंग वाले लाइन पे हम लोग चल चुके हैं। $5:50 in the morning। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे हाइलाकांडी। स्टेशन कोड इज़ HKL। एंड ये, अगर आप देखोगे, आसाम का हाइलाकांडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। एंड ऑब्वियसली ये अब आप कह सकते हो बॉर्डर है असम एंड मिज़ोरम का। हालांकि इसके भी जितने आगे जितने भी स्टेशन है वो सारे, अगर आप देखोगे, आसाम में आता है। अब सीधा आप लोगों से मुलाकात होने वाला है डायरेक्टली इन मिज़ोरम, डेट इज़ इन भैरवी। चलो, थोड़ा बहुत पब्लिक भी यहाँ पे आए।
सो अभी हम लोग थोड़ी देर में भैरवी पहुंचने वाले हैं गाइस। मतलब देखो बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच से जा रहे हैं यहाँ। वेलकम टू मिज़ोरम गाइस। सो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे भैरवी रेलवे स्टेशन which is located in Mizoram। 7:05 in the morning। वेलकम टू मिज़ोरम। तो फाइनली वी आर इन मिज़ोरम। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भैरवी। ये अगर आप देखोगे BHRB रेलवे स्टेशन कोड। रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो ऐसा आप विकिपीडिया में मैंने देखा 1899 को ऑलरेडी ये ओपन हो चुका था। सोचो कितना पुराना रेलवे स्टेशन है। बाद में 2013 में इसको क्लोज़ कर दिया गया, फिर 2016 में इसको रीबिल्ड कर दिया गया। अब एक्शन स्टार्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे न्यू लाइन टूवर्ड्स सायरंग की ओर हम बढ़ने वाले हैं। बारिश दे रहा है यहाँ पे हल्का हल्का। एंड अगर आप देखोगे हॉकिंग भी अपना हो चुका है। चलो अंदर चलते। 54 किलोमीटर का होने वाला है। एज वेल एज अगर आप देखोगे यहाँ पे 3-4 स्टेशंस भी बने हुए हैं बहुत सारे। अगर आप देखोगे यहाँ पे टनल्स ब्रिजेस यहाँ पे होने वाले। तो चलो फाइनली हम निकल चुके हैं एंड रेडी फॉर दी एक्शन। वैसे 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये। यहाँ से एक पैसेंजर ओरिजिनेट होता है जो सिलचर की ओर जाता है सुबह सुबह 5:30 को। अब आई थिंक उसको भी सायरंग तक एक्सटेंड करने वाले आने वाले फ्यूचर में। नज़ारे तो यहीं से स्टार्ट हो चुके। देखो गाइस वहाँ पे पहाड़। ओ भाई साहब क्या अमेजिंग लगने वाला है। कितना लंबा टनल था गाइस। एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रिज। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आपको ब्रिजेस एंड टनल्स ही देखने को मिलेंगे। और फिर एक टनल। यहाँ पे टनल्स आए जा रहा है, ब्रिजेस पे ब्रिजेस आए जा रहा है। टनल आ गया। एक अच्छी बात है गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल ऑलरेडी लग चुका है। तो ये अभी तक इलेक्ट्रीफाइड तो नहीं हुआ है लेकिन अच्छी बात ये है कि इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है। दिस इज़ हरतकोई रेलवे स्टेशन। तो अभी हम लोग हरतकोई रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। को टनल आ रहा है यहाँ पे।
टनल्स, एक और टनल। आप ब्रिज, एंड टनल अगेन। ये एक और अपना रेलवे स्टेशन है। नज़ारे देखो गाइस, नज़ारे क्या बोलूँ मैं। एक और टनल, मतलब हर 30 सेकंड में यहाँ पे टनल्स आए जा रहे हैं। ओए नज़ारे देखो गाइस, नज़ारे। ओ भाई साहब, नज़ारे देखो भाई साहब, बिल्कुल बादल पे ढके हुए हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से यही वाला ब्रिज होगा, जो कि अगर आप देखोगे मतलब वो लगभग 143 मीटर्स यही है। देखो भाई साहब, घाई देखो, घाई नीचे देखो। आई थिंक गाइज हम लोग सायरंग पहुंच गए होंगे।
ये तो मुझे लग रहा है कि ये सायरंग का रेलवे यार्ड होगा। सो फाइनली हमारी एंट्री हो रही है यहाँ पे सायरंग रेलवे स्टेशन पर। दिस इज इट गाइस, 15609 सायरंग पहुँच चुकी है। तो अभी राइट नाउ वी आर इन प्लेटफॉर्म नंबर 1। अपनी ट्रेन वो देखो वहीं पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगा हुआ है। तो कल इनॉग्रेशन वगैरह भी हुआ था, तो यही कुछ था देखो यहाँ पे। तो सो आई होप आप लोगों ने यहाँ पे ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। भाई साहब रेलवे स्टेशन देखो क्या ही सुंदर है, क्या ही अमेजिंग एंड मेस्मराइजिंग लग रहा है यहाँ पे रेलवे स्टेशन। सो आप लोगों से मिलता हूँ मैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन एज ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय आयो।